हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में मैं क्लास 10 का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं इसकी आपको रिवीजन करवाने वाला हूं और अभी मैं इसका एक पार्ट कवर कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं अप टू एक्सरसाइज 5.1 वहां तक मैं इसको कवर करूंगा। सारी थ्योरम, कॉन्सेप्ट्स और हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, इनफैक्ट समझाऊंगा। ओके, तो कुछ तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा, लेकिन इट विल बी वेरी क्विक। ओके, तो आप इस फर्स्ट पार्ट को देख के मुझे ये बताना कि इसकी डिटेल, जिस डिटेल में मैं कवर कर रहा हूं, इज दैट ओके? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक करूं, कुछ चीज़ें स्किप करूं या ना करूं, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाता रहूं, तो इसकी फीडबैक मुझे जरूर देना। ओके, और इस ट्यूटोरियल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की फीडबैक मिले और उसको मैं क्विकली आने वाले वीडियोस में इंप्लीमेंट करूं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें मैं हर क्वेश्चन, हर एग्जांपल एक बार जरूर टच करूंगा और अगर क्विकली सॉल्व हो सके तो उसको सॉल्व भी करूंगा। जस्ट इन केस आपको उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, ये इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। इसमें सारा चैप्टर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। आपको हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन डिटेल्ड सोल्यूशन उसकी मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी सीरीज जिसके साथ वाले नंबर्स का डिफरेंस आपस में हमेशा बराबर हो। जैसे 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 3 मिलता है, 3 में 2 ऐड करूं तो 5 मिलता है, 5 में 2 ऐड करूं तो 7 मिलता है। तो ऐसी सीरीज को हम एपी सीरीज बोलते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ऐड कर रहे हो सकता है कुछ आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे 6 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 1 मिलता है, या यूं कह लो कि -5 ऐड कर दूं तो 1 मिलेगा, फिर इसमें फिर से -5 ऐड कर दूं तो मुझे -4 मिलेगा। तो एनी सच सीरीज इज नोन एज एपी सीरीज। ओके, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो कोई भी एक एपी सीरीज दी गई है उसमें जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम उसकी फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है 1 और इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 6। राइट, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब किन्हीं भी दो टर्म्स का आपस में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक टर्म ले लो, उससे उसकी पिछली वाली टर्म को माइनस करना होगा। तो 5 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस एपी सीरीज के लिए। तो एक एपी सीरीज के लिए किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म को आप माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। 3 में से इसको माइनस कर दो, 5 में से इसको माइनस कर दो, 7 में से इसको माइनस कर दो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सेम हेयर, 1 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? -5, और इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी क्या मिलेगा? -5। तो कहने का मतलब किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let's talk about last term of an AP। देखो AP सीरीज जब आपको गिवन होती है ना, तो क्या होता है कि AP सीरीज की, ये तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये हमें पता कॉमन डिफरेंस है। लेकिन इस सीरीज की जो बिल्कुल लास्ट में जो टर्म होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, उसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म और उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म भी हो गई। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज। तो ये मैंने एक एपी सीरीज ले ली 1 3 5 7। ठीक है, और हमें पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है और इसकी फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म को अगर आप देखो तो इस टर्म को अगर मैं ए में डी को ऐड कर दूं, ए कितना है? ए है 1, डी कितना है? डी है 2, तो ए प्लस डी कितना आ जाएगा? 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस डी, चलो मैं इधर ले जाता हूं, ए प्लस डी, और ए प्लस डी का मतलब 3, और इसमें फिर से अगर मैं डी को ऐड कर दूं, अगर इसमें फिर से मैं डी ऐड कर दूं तो मुझे 5 मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया a + 2d। राइट, देखो a + d कितना था?
a प्लस डी था हमारे पास 3, ठीक है, a प्लस डी हमारे पास 3 था, तो 3 के अंदर मैं d को ऐड कर दूं तो यानी कि a प्लस 2d हो जाएगा और वो हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसमें फर्दर फिर से मैं d ऐड कर देता हूँ। अब a प्लस 2d क्या था, a प्लस 2d था 5 और 5 में फिर से मैंने 2 ऐड किया यानी कि d ऐड किया तो मुझे 7 मिल गया, तो यानी कि ये कितना हो गया a प्लस 3d। तो कहने का मतलब पहले a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि पहले a आया, a में d ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई, फिर उसमें फिर से d ऐड किया तो अगली टर्म आ गई, फिर उसमें फिर से d ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई। तो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, तो यानी कि a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ AP सीरीज होती है। तो यहीं से ही हम कंक्लूड कर लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे, ये फर्स्ट टर्म है तो इसके लिए n क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इज 0, तो 0d का मतलब 0, तो विच इज इक्वल टू a। तो यानी कि n इज इक्वल टू जब 1 होता है तो मेरी फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाती है, ठीक है। अब n को अगर मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी इज डी, तो यानी कि d, तो यानी कि n2 के लिए मेरी सेकेंड टर्म आ गई a प्लस डी। ऐसे ही n को अगर मैं 3 पुट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, तो 2d हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस 2d, तो यानी कि n3 के लिए a प्लस 2d। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि ये हमारी nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड द मिसिंग टर्म। ये स्पेशल केस है एक, फाइंड द मिसिंग टर्म। किसी भी एक AP सीरीज में अगर आपको कोई एक टर्म फाइंड आउट करनी हो लेकिन उसके आसपास की दोनों टर्म्स आपको पता हो, तो ये जो टर्म है ये इन दोनों का मीन होता है, एवरेज होता है। जैसे 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या होगी, ये टर्म होगी हमारी 3, ओके। सिमिलरली ये टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है लेकिन इससे पहली और इससे आगे वाली इमीडिएट प्रीवियस एंड इमीडिएट नेक्स्ट टर्म मुझे पता है, तो मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा, यानी कि 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 14 बाय 2 विच इज इक्वल टू 7, तो ये टर्म हो गई मेरी 7। तो अब अगर आप देखोगे 1 3 5 7 9 इज एन AP सीरीज, ओके। तो ये क्विक मेथड है अगर आपको कोई एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी जिसकी अगली और पिछली टर्म आपको पता हो। Let's move to the next question now. For the AP 3 by 2, 1 by 2 and so on, write the first term A and the common difference D. तो सिंपल सी बात है, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई और कॉमन डिफरेंस के लिए किसी भी एक टर्म में से, चाहे इसमें से 1 by 2 में से मैं माइनस कर देता हूँ 3 by 2 and that will be my answer. मैं चाहे इसमें से इसको माइनस कर दूं चाहे इसमें से इसको माइनस कर दूं, दैट शुड बी सेम, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज एन AP सीरीज, राइट। Next, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. तो इनमें से कौन कौन सी सीरीज ऐसी हैं जो AP सीरीज हैं? तो AP सीरीज के लिए जरूरी क्या होता है कि हर दो टर्म्स का आपस में जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो 10 माइनस 4 इज 6, 16 माइनस 10 इज 6, 22 माइनस 16 इज 6, तो दिस इज एन AP। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब अगली नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, तो 22 में मैं 6 ऐड करूंगा तो अगली टर्म आ जाएगी 28, फिर इसमें 6 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 34 एंड दैट विल बी माय आंसर, राइट। सिमिलरली बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक क्विकली बता देता हूं। 2 में से मैं -2 को माइनस करूं तो मुझे कितना मिलता है 4। -2 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो मुझे कितना मिलता है -4। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ही कंक्लूड कर दूंगा कि दिस सीरीज इज नॉट एन AP सीरीज, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, आप उनको क्विकली सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? देखो, अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पूरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक एपी सीरीज बनाता है, इससे जो भी एक सीरीज बनेगी हमारे पास नंबर्स की, क्या वो एपी सीरीज बनती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर, कोई टैक्सी फेयर है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो ये मान लो कि जैसे यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जाना है, तो ये फर्स्ट किलोमीटर यहाँ तक है, ठीक है। तो कहता है कि इसका फेयर जो है वो कितना है, 15 रुपये, ठीक है। तो ₹15 जो है वो यहाँ से लेके ये पहला 1 किलोमीटर, इसका फेयर इतना है, ठीक है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक एडिशनल किलोमीटर पे मुझे 8-8 रुपये देने हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे, ये फिर 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है और इसके लिए मुझे 8 रुपये देने पड़ते हैं। फिर ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर और इसके लिए फिर से 8 रुपये, ये फिर से 1 किलोमीटर और इसके लिए ये फिर से, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर और इसके लिए भी हमें 8 रुपये देने होते हैं, ठीक है। तो 15 रुपये, फिर अगले के लिए 8, फिर अगले के लिए 8, फिर अगले के लिए 8 एंड सो ऑन। तो कहता है कि क्या ये एक एपी सीरीज बनाती है, लेकिन एपी सीरीज के लिए कंडीशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो यहां से कंफ्यूजन हो जाती है, उसने बोला हर किलोमीटर के बाद का टोटल फेयर कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, पहला किलोमीटर अगर आप जाते हो, सिर्फ पहला किलोमीटर जाते हो तो आप कितने पैसे देते हो, 15 रुपये। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 2 किलोमीटर जाने पे आप टोटल कितने पैसे दे रहे हो, 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज़। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो 3 किलोमीटर के बाद आप टोटल कितने पैसे देते हो, 31 रुपीज़। और अगर आप 4 किलोमीटर जाते हो तो आप देते हो 39 रुपीज़। तो अब अगर आप देखो, क्या ये एक एपी सीरीज है? येस, इट इज़ एन एपी सीरीज, क्योंकि 23 - 15 इज 8, दिस माइनस दिस इज 8, दिस माइनस दिस इज 8। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8, 8, 8, 8 ही आ रहा है। तो दिस इज एन एपी सीरीज, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो इसीलिए हर किलोमीटर के बाद हमारा टोटल फेयर कितना बन रहा है, हमने उसकी सीरीज फॉर्म करनी है और वहां से फाइंड आउट करना है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। तो ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ एयर है, ठीक है। तो ये एयर से भरा हुआ एक सिलेंडर हमारे पास। वो कहता है कि इसके अंदर कितनी एयर है उसका अमाउंट फाइंड आउट करो व्हेन अ वैक्यूम पंप, तो एक पंप लिया, वैक्यूम पंप, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वो कहता है इसके अंदर जितनी भी एयर है, हम वैक्यूम से जब भी इसमें से एयर को निकालते हैं, इसमें से बाहर निकालते हैं, तो वो जितनी इसके अंदर एयर है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर इसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 40 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर एयर थी तो इसका 1/4 बाहर चलेगी, 1/4 बाहर चलेगी, तो यानी कि 40 × 1/4 बाहर चलेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब तो बाहर चलेगी। तो अंदर कितनी बच गई, 30। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें से सक करेंगे, फिर से एयर को निकालेंगे बाहर, तो फिर 30 का 1/4 जो है वो बाहर चली जाएगी, और फिर जितनी बचेगी उसका फिर से 1/4 निकलेगा, फिर जो बचेगी उसका 1/4 निकलेगी। तो क्या जितनी एयर बचती जा रही है वो क्या एक एपी सीरीज फॉर्म कर रही है? तो सीधी सी बात है, हमें शुरू में पता तो है नहीं कि कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x सेंटीमीटर क्यूब इनिशियली एयर इसमें थी, ठीक है, x सेंटीमीटर क्यूब थी। तो इसमें से जब फर्स्ट टाइम इसमें से एयर हमने सक की वैक्यूम पंप से, तो कितनी बाहर चली गई, x/4 बाहर चली गई। तो बची कितनी, बची x - x/4 विच इज इक्वल टू 3x/4, इतनी बच गई। तो यानी कि सबसे पहले एयर इतनी थी और पहली बार सक करने के बाद कितनी बच गई, 3x/4, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसमें से फिर से एयर बाहर निकालेंगे तो इसका 1/4 जो है वो बाहर निकल जाएगी, तो यानी कि
3x/16, ठीक है। 3x/4 इंटू 1/4 करेंगे तो 3x/16 ये बाहर चली जाएगी, तो अंदर कितनी बच जाएगी, अंदर बच जाएगी दिस माइनस दिस, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/16 इतनी बच गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितनी बच जाएगी 16, और यहाँ बच जाएगा 12x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 9x/16। तो यानी कि थर्ड टाइम पे हमारे पास जो एयर बचेगी वो बचेगी 9x/16। तो अगर इस सीरीज को आप देखोगे तो इट विल नॉट बी एन एपी सीरीज। दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस आप करके देखोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो यहां आप कंक्लूड कर दोगे कि दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी सीरीज, राइट। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे अभी भी, तो प्लेलिस्ट का जो मैंने लिंक दिया था उसमें से जाके इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर। तो हमने कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, इसकी हमने एक एपी सीरीज बनानी है। कंडीशन क्या है, ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो ये बिल्कुल वही पहले क्वेश्चन की तरह का है, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है कि हमने कुआं खोदना है। ये मान लो कुआं है, ठीक है, ऐसे ही मैं बनाता हूं। ये मान लो कुआं है, वो कहता है कि अगर हम 1 मीटर तक खोदते हैं, ठीक है, ऊपर से खोदाई शुरू की तो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर को खोदने की कॉस्ट वो कहता है कि 150 रुपए लगती है, ठीक है। एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। हर सब्सीक्वेंट मीटर के लिए 50-50 रुपए और देने पड़ते हैं। तो यानी कि जब मैं इतना खोदूंगा तो इसको खोदने की कॉस्ट कितनी आएगी, 50 रुपए। फिर अगर 1 मीटर और खोदता हूं तो कॉस्ट इसको खोदने की 50 रुपए, एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट आफ्टर एवरी मीटर। देखो अब 1 मीटर के बाद मेरी कॉस्ट निकल रही है 150, 2 मीटर के बाद मेरी कॉस्ट कितनी निकल रही है 200, और 3 मीटर के बाद मेरी टोटल कॉस्ट कितनी निकल रही है 250। तो ये जो मेरी सीरीज बनी, ये सीरीज क्या बन गई, ये एपी सीरीज बन गई, क्योंकि 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, ये भी 50 देता है मुझे, ये भी 50 देता है, तो आगे जो आएगा वो भी 50 देगा। सो दिस इज एन एपी सीरीज, राइट। ये बात समझ में आ गई ना आपको। ये मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होती है। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, आफ्टर एवरी मीटर, उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी बनती है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो ऐसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये फिर से वही बात हो गई, आफ्टर एवरी ईयर हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है पैसों का, ठीक है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, तो सबसे पहले हमने 10,000 रुपीज जो हैं वो हमने डिपॉजिट कर दिए। सबसे पहला अमाउंट हमारा इतना था, और कहता है इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 8% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम का मतलब पता क्या होता है, जैसे पहले साल इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट लगा। 8% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100, तो इतना अमाउंट मेरे ओरिजिनल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो ये होगा मेरे पास 800। तो यानी कि 1 साल के बाद मेरे पास अमाउंट कितना हो गया 10,800, ठीक है। इनिशियल अमाउंट इतना था, 1 साल बाद 8% इंटरेस्ट के बाद इतना हो गया, ठीक है, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर 8% लगेगा, तो यानी कि 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 8/100। अब इसके ऊपर मेरा इतना इंटरेस्ट लगेगा, तो जितना अमाउंट बनता जा रहा है उसके ऊपर 8%, उसके ऊपर 8%, उसके ऊपर 8%, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 864। तो अब नेक्स्ट टाइम मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, इसके अंदर मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है। पहले मैंने 10,000 में 800 ऐड किए, अब 10,800 मेरे बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, तो ये जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 11,664, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक और भी टर्म निकाल सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं आएगा।
सो दिस इज अगेन अ नॉट एन एपी सीरीज। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, बुक में शायद आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है उसने, ठीक है, लेकिन इसने मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ये जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड है उसको आपको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो, दोनों तरीकों से ये एपी सीरीज नहीं बनती, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसका डिटेल्ड वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया लिंक, उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ए और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो पहली 4 टर्म्स क्या बनेंगी? पहली टर्म होगी ए, अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, उसकी अगली हो जाएगी ए प्लस 2d और उसकी अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस 3d एंड दैट्स इट। तो यहाँ तो ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज और भी एक आसान तरीका है। पहली टर्म तो ए ही है, वो हो गई 10, फिर इसमें d ऐड कर दो तो 10 + 10 कितना हो गया 20, फिर इसमें फिर से d ऐड कर दो हो गया 30 और इसमें फिर से d ऐड करोगे तो हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। तो कैसे भी कर लो, इसको लिख के कर लो, डायरेक्ट कर लो, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इसका, तो दैट्स ओके, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल से, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज। तो ये हमने पहले ही हमें गिवन है एपीज, तो ये हमें पहले ही गिवन है कि ये सारी एपी सीरीज हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फिर से बड़ा सिंपल सा है, कोई भी एक, जैसे ये वाला ले लेते हैं इस बार, इसकी फर्स्ट टर्म ए, वो क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गई -5 और कॉमन डिफरेंस डी। देखो एग्जामिनेशन में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नॉर्मली पता क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि A2 - A1, ठीक है, कि सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो यानी कि हो जाएगा सेकंड टर्म है -1 और इसमें से माइनस करूंगा मैं -5 को, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा -1 + 5 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है कि A2 - A1, नॉर्मली बच्चे डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन ये इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये इसके बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, ये तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें यहाँ पे कुछ सीरीज दी गई है नंबर्स की, इनमें से कौन कौन सी सीरीज जो है वो एपी सीरीज है। और एपी सीरीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एपी सीरीज का मतलब ये होता है कि इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, तो अगर वो नंबर सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो एपी सीरीज है, अदरवाइज वो नहीं है। तो 4 में से 2 को माइनस करता हूं तो आता है 2, 8 में से 4 को माइनस करता हूं तो आता है 4, तो ये तो डिफरेंट हो गया, तो दिस मीन्स दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। और जब आपको ये डिफरेंट नंबर्स मिल जाते हैं ना, तो उसके अगले वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, उसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, देखो सबसे पहली टर्म को, जैसे ये 2 है, इसको हम लिखते हैं a या फिर इसको हम लिखते हैं a1। तो a1 है मेरे पास 2, a2 मेरे पास कितना है, a2 है मेरे पास 4, a3 कितना है, थर्ड टर्म है हमारे पास 8 और a4 कितना है, a4 है हमारे पास 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि a2 - a1, ये फाइंड आउट करो, 4 - 2 हो जाएगा 2, और फिर a3 - a2 हो जाएगा 8 - 4 विच इज 4। तो यहीं से ही हम कंक्लूड कर देंगे कि ये और ये आपस में बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। उसके बाद हमें a4 - a3 करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। तो ये लिखने का तरीका है एग्जामिनेशन में, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे मैं इसको लेता हूं, ठीक है। तो इसमें a2 - a1 कितना आ जाएगा, -6 में से -10 को मैं माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4। फिर a3 - a2 में करता हूं तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 4। उसके बाद a4 - a3 अगर मैं करता हूं तो वो भी मेरे पास कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 4। तो ये सारे बराबर आ रहे हैं, तो दिस इज एन एपी सीरीज, दैट्स इट। आगे वो क्या कहता है, इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, जैसे ये एपी है, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ही हमने ये फाइंड आउट किया था 4, ठीक है। a2 - a1 4, ठीक है, आ गया, d निकल आया।
एंड राइट द 3 more terms। 3 more terms का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें मैं फिर से 4 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 6, फिर इसमें फिर से 4 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 10, और इसमें फिर से 4 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 14। तो ये अगली 3 टर्म्स हो गई। सो दैट्स इट, राइट। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये मुझे पता है आप खुद ही कर लोगे। अब आगे चलते हैं हम। ये भी वैसा ही है एग्जैक्टली क्वेश्चन, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यू नो हाउ टू फाइंड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हैं तो ये भी क्वेश्चंस वैसे ही, लेकिन इनमें से कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मुझे लगता है कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ट्रबल होती है, वो क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन ए स्क्वायर ए क्यूब A4। तो सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों में a कॉमन है, अंदर हो गया a-1, ठीक है। उसके बाद थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो यानी कि a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ जाएगा a-1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो a-1 और a-1 ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे है a और यहाँ पे a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये टर्म्स आपस में बराबर नहीं है। ये सिर्फ कब बराबर हो सकती हैं, जब a की वैल्यू जो है वो 1 हो, 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 to the power 4, लेकिन हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है। सो इन जनरल वी विल से दैट दिस इज नॉट एन AP सीरीज। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, स्क्वायर रूट 2, उसके बाद स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2, ये आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। स्क्वायर रूट 18 होता है 3 स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, 2 स्क्वायर रूट 2 में से 1 स्क्वायर रूट 2 जाएगा तो बचेगा स्क्वायर रूट 2। इसमें से इसको माइनस करूंगा, बचेगा स्क्वायर रूट 2। इसमें से इसको माइनस करूंगा, बचेगा स्क्वायर रूट 2। सो इट मीन्स इट इज एन AP सीरीज, राइट। तो ये भी हो गया। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 12। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होती है, मैं ये भी बताता हूँ। देखो स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो एक तरह से देखा जाए तो पहले सिर्फ स्क्वायर रूट 3 था, फिर स्क्वायर रूट 2 आ गया साथ में, फिर स्क्वायर रूट 3 आ गया साथ में, फिर स्क्वायर रूट 4 आ गया साथ में। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। और इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, इसमें से माइनस करूंगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू, इन दोनों में भी स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, लेकिन अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ रही है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ आ रही है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये आपस में बराबर नहीं है। ये आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके और इनकी भी वैल्यू ओपन करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP सीरीज। ओके, नेक्स्ट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली क्या है, ये है 1, फिर है 4, फिर है 9, फिर है 16। तो दिस इज नॉट एन AP। तो स्क्वायर से कई बार वो सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। सिमिलरली ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है। ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 स्क्वायर को मैं 1 लिखूंगा, 5 स्क्वायर को मैं लिखूंगा 25, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, और 73 की जगह 73 एंड सो ऑन। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 24 मिलेगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तब भी 24 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तब भी 24 मिलेगा। सो दिस इज एन AP सीरीज। तो फर्दर आप इसकी अगली 3 टर्म्स जो हैं वो आप खुद ही निकाल सकते हो, और कॉमन डिफरेंस तो मुझे वैसे ही मिल गया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। ये पार्ट 1 को मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, और अब आप इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास फीडबैक आए और मैं उसको क्विकली इंप्लीमेंट कर सकूँ। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।